एवरीवन, माय नेम इज तनु मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप लोग को ये समझना होगा कि उपयोगिता होता क्या है। उपयोगिता का आप सिंपल सा मीनिंग समझिए कि संतुष्टि पाना ही उपयोगिता कहलाता है। ठीक है, उपयोगिता को आप सिंपल शब्दों में ये समझ सकते हैं कि संतुष्टि, जिस चीज़ से हमें संतुष्टि मिलती है दैट इज कॉल्ड उपयोगिता। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताऊंगी, उसके बाद मैं अपने लैंग्वेज में विथ एग्जांपल आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। सो आप लोग ध्यान से सुनिएगा मैं जो बता रही हूँ। इसका डेफिनेशन ये होगा, वस्तु विशेष में ऐसा गुण पाया जाता है जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्टि करने की क्षमता रखता है और मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी वस्तु में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है, जिस गुण से हम उसे पहचानते हैं और वही गुण हमें संतुष्टि दिलाता है और वही संतुष्टि गुण उपयोगिता कहलाता है। ठीक है, अब हम इसे अपने लैंग्वेज में आप लोगों को समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं XYZ कंपनी में जॉब करती हूँ। ठीक है, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है और मैं उस प्रोजेक्ट, मुझे ऐसा बोला गया है कि एक दिन के अंदर उसे कंप्लीट करके मुझे सबमिट करना है। मॉर्निंग में मुझे बॉस का कॉल आया या फिर मान लीजिए कोई भी मैनेजर है, किसी भी चीज़ का, किसी भी पर्सन का कंपनी से मुझे कॉल आता है, बोला जाता है कि आप इस वर्क को मुझे, इस प्रोजेक्ट को आज ही हमें कंप्लीट करके शाम तक हमें सबमिट कर दीजिए। ठीक है, मान लीजिए मैं किसी XYZ कंपनी में वर्क करती हूँ, एज ए एम्प्लॉय वर्क करती हूँ। ओके, तो मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया है जिसे मुझे बोला गया है कि आज शाम से 5 बजे से पहले मुझे वो प्रोजेक्ट को सबमिट करना है। मैं उस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा ही बिजी होने के कारण मॉर्निंग में मैं नाश्ता नहीं करी हूँ। ठीक है, और दोपहर में ऐसा हुआ कि मैं उस काम में इतना बिजी थी कि मैं दोपहर में खाना भी नहीं खा पाई। ठीक है, मैं अपना लंच नहीं कर पाई। तो अब मुझे बहुत भूख लग जाएगी। सुबह से मैं भूखी हूँ तो मुझे भूख तो लगेगी ना, बहुत भूख लगी। उसके बाद अब मैं सोची कि मुझे खाना चाहिए, किसी भी तरह मुझे पहले खाना खाऊंगी, उसके बाद मैं काम को करूँगी। अब जो भी हो, मुझे भूख लगी, मैंने खाना खा लिया उस टाइम। ठीक, मैंने जैसे ही खाना को कंज्यूम किया, मैंने जैसे ही खाना खाया तो मेरी भूख क्या हुई, मेरी भूख मिटने लगी धीरे। जैसे ही हम खाना खाते कि धीरे धीरे जाके हमारी जो भूख है वो मिटने लगेगी और एक टाइम ऐसा आएगा जो हम पूरा संतुष्टि हो जाएगा, मेरा मन नहीं, अब हम और नहीं खा पाएंगे, मेरी भूख पूरी तरह से शांत हो जाएगी, पूरी तरह से मिट जाएगी। ठीक है, तो ये जो हम खाना को खाए, हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी, हमने खाना को खाया और हमारी भूख मिट गई। तो ये क्या हुआ, एक तरह से इससे हमने खाना को खाया, इससे हमें क्या हुआ, हमें संतुष्टि मिली, हमारी भूख मिटी और हमें संतुष्टि मिली। तभी ना, जब हमें संतुष्ट, मेरा मन पूरा हो गया, मेरा भूख पूरा शांत हो गया, तब ना हम बोले कि अब हम नहीं खा नहीं सकेंगे। जब पूरी तरह से मुझे संतुष्टि मिल गई तो अब हमने सोच लिया कि अब हम नहीं खा नहीं सकेंगे, अब मेरा पेट भर गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे कि अगर उस वस्तु में, उस खाने में ऐसा गुण था जिस कारण मुझे संतुष्टि मिली, तो वो क्या खाने के एग्जाम्पल है, मैंने आप लोगों को बताया। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग ये भी ले सकते हो, जैसे कि हम लोग कपड़ा पहनते हैं, तो कपड़ा पहनते हैं क्यों, क्योंकि शरीर को ढकने के लिए हम कपड़ा पहनते हैं। इससे हमें क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि ही तो मिलती है कि हम कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा से अपने शरीर को ढकते हैं, तो एक तरह से ये भी तो संतुष्टि हुआ। जैसे कि हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, पानी जब पी लेते हैं तो फिर क्या होता है, एक तरह से संतुष्टि हमें मिलता है, हमारी प्यास शांत होती है और हमें संतुष्टि मिलता है ना। और ये उपयोगिता जो है ना, ये उपयोगिता हानिकारक भी हो सकता है और लाभदायक भी हो सकता है। अब आप लोग के मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि हानिकारक कैसे हो सकता है। लाभदायक तो आप लोग समझ सकते हो कि हम खाना खा रहे हैं, खाना को खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उससे हमें संतुष्टि मिल रही है। और दूसरा कि ये तो उपयोगिता हो गई कि हमें संतुष्टि मिल रही है, लेकिन लाभदायक कैसे होगा, लाभदायक ऐसे होगा कि अगर हम खाना को खाते हैं तो हमें उससे एनर्जी मिलती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, तो उससे हम अपने कामों को कर सकते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है खाना को खाने से। तो इसीलिए ये हमारे लिए उपयोगिता जो है वो हमारे लिए लाभदायक हो गया। जैसे कि हमने कपड़ा पहना शरीर को ढकने के लिए, तो उससे हमें उपयोगिता मिली, संतुष्टि मिली। हाँ, और ये लाभदायक क्यों है, क्योंकि इससे हमारा शरीर ढक रहा है, तो ये हमारे लिए लाभदायक हो गया। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा कि अब ये हानिकारक कैसे है उपयोगिता। तो हानिकारक आप ये इस एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं कि हानिकारक कैसे है।
जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जहर एक हानिकारक पदार्थ है, ठीक है, लेकिन जिन लोगों को सुसाइड करना होता है वो लोग भी जानते हैं कि हानिकारक है जहर, लेकिन फिर भी उसे कंज्यूम करते हैं। जिस टाइम वो कंज्यूम करते हैं उसे, उस टाइम उन्हें संतुष्टि मिलती है। हाँ, ये फाइनल है, ये बात सबको पता है कि जहर से डेथ हो जाता है किसी इंसान का, और अगर डेथ नहीं हुआ, वो इंसान बच भी गया, फिर भी उसको बॉडी को बहुत हार्म पहुंचता है, बहुत ही नुकसान होता है। तो वो एक तरह से वो जो उपयोगिता है, मतलब जब किसी ने जहर को खाया तो उस टाइम उसको सेटिस्फेक्शन मिला, क्योंकि वो खाना चाहता था, तो उस टाइम उसे संतुष्टि मिलेगी उस जहर से। भले ही वो जहर एक तरह का हानिकारक पदार्थ है, भले ही उसको खाने के बाद वो इंसान डेथ कर जाएगा, या फिर अगर डेथ नहीं किया, बच गया, तो भी उसको शरीर को बहुत ही हार्म होगा, बहुत ही नुकसान होगा, वो एक अलग बात है। हाँ, तो ये जो नुकसान हो रहा है, ये इसीलिए ये उपयोगिता मिल रही है, उसे संतुष्टि मिल रही है, लेकिन ये उसको खराब हो रहा है, उससे उसका शरीर, बॉडी खराब हो रहा है जहर को कंज्यूम करने से। तो ये उपयोगिता क्या हुआ, ये हानिकारक हुआ, ठीक है। आई होप मैंने इस वीडियो में आप लोगों को जो भी एक्सप्लेन किया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट में डॉट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।